प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने नया दिन, नया जीवन, नया संगति प्रभु ने दिया और आज की सुबह उसका वचन भी लेकर आने का मौका मिला। आइए प्रभु के वचन को आज की सुबह मेरे साथ अपने धर्मशास्त्र बाइबल को खोलें और प्रभु के वचन को आज की सुबह मनन करें। मेरे साथ निकाले पहला पतरस की किताब, पहला पतरस और उसका 1 अध्याय का 3 आयत। पहला पतरस उसका 1 अध्याय का 3 आयत। प्रभु के वचन में लिखा गया है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आमीन। यहाँ से मैं आज की सुबह अपना बोलने का शीर्षक टॉपिक लेकर आया हूँ, मसीह यीशु में हमारी आशा जीवित है। मसीह यीशु में हमारी आशा जीवित है। इसलिए आज की सुबह ये मेरा बोलने का शीर्षक है। इसलिए यदि हम मसीह में नहीं हैं, मसीह यीशु में नहीं हैं, तो हमारी आशा जीवित नहीं है। क्योंकि आशा जो है, हमारी बहुत सारी ऐसी आशा होती है कि हमने जिस चीज को नहीं देखा है, आशा उसको कहते हैं। जिस चीज को हमने नहीं देखा है, हम उस चीज की आशा रखते हैं, वो आशा है। लेकिन जो हमने देखी है वो आशा नहीं है, वो आशा नहीं है। लेकिन खुदाबंद में हमारी आशा जीवित है। क्योंकि जब यीशु मसीह इस संसार में थे, लेकिन यीशु मसीह संसार में रहकर मरकर दोबारा जीवित नहीं होते, तो हमारी आशा जीवित नहीं होनी थी। हमारी आशा जीवित नहीं होती। लेकिन यीशु मसीह इस संसार में आकर मारे गए, गाड़े गए और फिर दोबारा जिंदा हो गए। हमारी आशा भी जीवित है। इसलिए यीशु मसीह जो है जीवित है, इसलिए हमारी आशा मसीह यीशु में जीवित है। इसलिए हमें आज की सुबह इस बात को जानना है सचमुच में कि वो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करें, जिसने मसीह यीशु में मरे हुए में से जी उठकर अपनी बड़ी दया से हमारे लिए एक जीवित आशा दिया गया है उस खुदाबंद ने। इसलिए हम घबराने की आज जरूरत नहीं है। हमारी जो आशा है वो मरी नहीं है, हमारी आशा टूटी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं तो हमारी आशा आज भी जीवित है, जीवित है। इसलिए उसके ऊपर हमें भरोसा करें। ये आशा केवल इसी जीवन के लिए सीमित नहीं है। ये आशा केवल इसी रहते हुए इसी जीवन के लिए सीमित नहीं है कि इसी जीवन में हमारे लिए जीवित हो। खुदावंद कहते हैं कि ये आशा आपकी अनंत जीवन के लिए जीवित है। ये आशा जो आप रखे हुए हैं, आपकी आशा है, ये अनंत जीवन के लिए भी है, खुदावंद ने बताया गया है। इसलिए प्रभु के वचन में पहला कुरिन्थी उसका 15 का 19 में, पहला कुरिन्थी और उसका 15 अध्याय का 19 में प्रभु के वचन में इस बात के लिए कहा गया है। जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ खास करके आज की सुबह हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा। पहला कुरिन्थी और उसका 15 अध्याय और 15 अध्याय का 19 आयत में इस बात के लिए आपको और मुझे देखने के लिए मिलेगा। आइए हम यहाँ पर प्रभु के वचन को देखें तो खास करके 19 आयत में यहाँ प्रभु के वचन में लिखा गया है। जब पढ़ते हैं तो यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह पर आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। प्रभु के वचन लिखा, यदि हम इस जीवन के लिए आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अभागे हैं। लेकिन हमारी आशा इसी जीवन के लिए सीमित नहीं है, प्रभु ने अपने वचन में बताया गया है। इसलिए हमारी आशा अनंत जीवन के लिए भी है। खुदा ने इस बात के लिए, उसने हमारे लिए जो जीवन रखा गया है उसके लिए भी हमारी आशा है। इसलिए मेरे खुदाबंद के लोगों, मेरे प्यारे आशीषों, सचमुच में जो परमेश्वर है इस बात के लिए हमें प्रोत्साहित करता है कि सचमुच में उसकी आशा हमारे जीवन के लिए रखी गई है। उसने हमें आशा दिया गया है ताकि हम निराशा में भी हम उस पर आशा बनाए रखें। इसलिए खुदा का वचन में बताया गया है, जब आप पढ़ते हैं रोमियो 15 अध्याय का 13 आयत में,
रोमियो 15 अध्याय का 13 आयत में प्रभु के वचन में इस बात के लिए कहा गया है कि हमारी आशा परमेश्वर में, हमारी आशा बढ़ती जाएगी। जब तक मसीह में हम हैं, विश्वास है हमारा, तो सचमुच में हमारी आशा उसमें बढ़ती जाएगी। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा रोमियो 15 का 13 में, आइए हम यहाँ पर देखें कि परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद और शांति परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा की मदद से, पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। इसलिए खुदा के वचन में यह बात को बताया गया है कि सचमुच में परमेश्वर जो है अपने जो है आशा से, अपने ही विश्वास से, खुदा हम जब विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन को आनंद और शांति परिपूर्ण करते हैं और अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारी आशा बढ़ती जाती है। इसलिए आज हमारी आशा जो है, हम सोचते हैं कि हमारी आशा हमारी टूट रही है, हमारी आशा खत्म हो रही है, हमें कुछ प्राप्त नहीं, लेकिन खुदाबंद अपने लोगों में वो एक आशा देते हैं, वो एक आशा देते हैं, जीने की आशा होती है, आगे बढ़ने की आशा होती है, खुदाबंद कहते हैं। इसलिए खुदाबंद जो है हमारे जीवन को बढ़ाने वाला परमेश्वर ठहरा गया है। इसलिए प्रभु के वचन में, और जब आप देखेंगे तो खुदा का वचन में वहां पर भी लिखा गया है। इसलिए जब आप खुदा के वचन को पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीयों की किताब में, पहला थिस्सलुनी की किताब अध्याय 4 आयत, खास करके 4 आयत में देखेंगे। तो यहाँ देखें तो अध्याय 4 और आयत भी यहाँ पर खास करके आज की सुबह आपको देखने के लिए मिलेगा। 13 आयत में, खास 13 आयत में, अध्याय 4 वर्ष 13 में यह लिखा, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं अज्ञात रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा गया है कि तुम दूसरों के समान शोक मत करो। तुम्हारी आशा यीशु में है, तुम्हारी आशा मसीह यीशु में जीवित है, इसलिए हमें दूसरों के समान शोक नहीं करना है। इसलिए जब कभी कभी ऐसी दुर्घटना हमारे परिवार में या हमारे रिश्तेदारी में ऐसी घटना हो जाती है, तो हम कहते हैं अभी तो एक आशा खत्म हो गया है, आशा टूट गया है। लेकिन खुदावंद ने कहा कि तुम्हारी आशा खत्म नहीं हुई है, तुम दूसरों के समान शोक नहीं करना है। हमारी आशा यीशु में है, हम ऊपर मिलेंगे, और इस बात के लिए बाइबल गवाह है, इस बात के लिए हमें बाइबल बताती है। इसलिए हमें उस पर विश्वास करना है। इसलिए खुदा के वचन में, प्रभु के वचन में, जब रोमियो उसका 15 अध्याय का 4 आयत में भी, और रोमियो 15 अध्याय का 4 और रोमियो 12 का 12 में भी परमेश्वर की ये बातें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं। और अंतिम में बाइबल वर्ष को पढ़ूंगा, रोमियो 8 अध्याय और उसका 24 और 25 आयत। रोमियो 8 अध्याय उसका 24 और 25 आयत में प्रभु के वचन में इन बातों के लिए हमें प्रेरणा देता है खुदा का कलाम। आइए हम देखते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम देख नहीं सकते, यदि हम उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोतते रहें। आमीन। खुदा का वचन इस बात के लिए कहता है कि जो चीज को हम देख नहीं सकते उसकी धीरजता से हम उसकी आशा जो है उसमें बने रहे, उसकी बाट हम जोतते रहे। प्रभु का कलाम इस बात के लिए हमें प्रेरणा देता है, हमें प्रोत्साहित करता है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, सचमुच में हमने आशा को खुदाबंद में बनाए रखा गया है। किसी भी चीज़ के लिए हमारी आशा जब देखते हैं, हमारी आशा हमने देखी हुई चीज़ों पर नहीं रखते हैं, लेकिन हम जिस चीज़ को हमने नहीं देखा गया है हम उस चीज़ों पर रखते हैं, तो अवश्य ही मसीह यीशु में विश्वास करने वाले लोगों में उसकी आशा को पूरा करता है, उसकी आशा को पूरा करता है, और उसकी आशा हमारे जीवन में खुदाबंद हमेशा जीवित रखते हैं। खुदा के वचन से आज की सुबह आप सबको यही बातें बताकर ऊंचाई करना चाहता हूँ। ये खुदाबंद का वचन है, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।